गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, जो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से प्रूफ करेंगे। कल हमने क्या देखा था? बाइंडिंग एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही थी? वॉल्यूम एनर्जी पर, सरफेस एनर्जी पर, कूलाम एनर्जी पर, एसिमेट्रिक एनर्जी पर और पेयरिंग एनर्जी पर। आज हम देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम एनर्जी Z और A की फॉर्म में चेंज हो रही है, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी, एसिमेट्रिक पेयरिंग, इन पर A और Z का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है? न्यूक्लियॉन्स के बीच होने वाले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पर। जैसे ये हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, उसमें ये न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसमें ये जो न्यूक्लियाई है ये किससे इंटरेक्शन करेगा? इस न्यूक्लियाई के साथ, इस न्यूक्लियाई के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। यह अपने सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, दूर वाले के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। अब जो ये वाला जो न्यूक्लियन होगा वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा। ये अपने जितने पास वाले नेबरिंग न्यूक्लियन है उन सबके साथ इंटरेक्शन करेगा। उसी प्रकार ये वाला न्यूक्लियन भी अपने आसपास के न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन करेगा। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उतने ही ज्यादा इंटरेक्शन होंगे। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जितने ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। और इंटरेक्शन कब बढ़ेंगे? जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ेंगे, यानी ए बढ़ेंगे। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी किस पर डिपेंडेंट हो गई? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर। यानी बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल दिख रही है हमें? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। और यहां से हम ई बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ए वी ए। ए वी क्या है? कोई कांस्टेंट है। और हमने कल भी देखा था, कल क्या देखा था कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन के। तो यह भी क्या करता है? बाइंडिंग एनर्जी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट contribution in the binding energy is due to the strong interaction among the nucleons। यानी बाइंडिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच इंट्रैक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। ड्यू टू द सैचुरेशन प्रॉपर्टी of the nuclear force in the nucleus, the binding energy is directly proportional to the
directly proportional to the number of nucleons present in the nucleus। यानी बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? EV प्रोपोर्शनल टू A और EV इज इक्वल टू AVA। AV कोई एक कांस्टेंट है। तो ये बात हो गई थी वॉल्यूम एनर्जी की। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एनर्जी। जैसे ये हमारे पास क्या है? एक लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स है। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होगा? हर डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल लगेगा। यानी ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। यानी इस पर फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर बात की जाए इस सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की, तो उसके ऊपर सिर्फ फोर्स किधर लग रहा है? सिर्फ अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? अनबैलेंस्ड। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी कंपैरिजन में क्या होगा? लूज होगा। तो यह जो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप है इसको चेंज करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अब जो सरफेस होता है किसी भी न्यूक्लियाई का मान लो, किसी भी मॉलिक्यूल का मान लो, लिक्विड का मान लो, जो सरफेस होता है वो क्या करता है? अपनी सरफेस एनर्जी की वजह से अपनी स्पेरिकल शेप फिर से बनाए रखता है। यानी यहां पर अब कौन अफेक्टिव हो गया? सरफेस टेंशन। यानी ये जो मॉलिक्यूल क्या कोशिश करेगा कि मैं इसकी शेप को चेंज करूं, लेकिन जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या करता है? अपनी स्पेरिकल शेप बनाए रखने के लिए इस एनर्जी को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। यानी जो सरफेस टेंशन होता है वो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। उसी तरह से ये हमारे पास क्या मान ले, कोई एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये कोई एक न्यूक्लियॉन है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लग रहा है? हर डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है। तो यह क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन जो यहाँ जो न्यूक्लियाई है सरफेस के ऊपर, इन न्यूक्लियाई पर सिर्फ फोर्स लगता है अंदर की डायरेक्शन में, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये अनबैलेंस्ड रहते हैं। तो ये भी क्या करेंगे? अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर भी लिक्विड ड्रॉप की तरह कौन इफेक्टिव हो जाता है? सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन इसकी स्पेरिकल शेप को बनाए रखता है। और ये जो न्यूक्लियॉन है ये अपनी जितनी इस सरफेस टेंशन की वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी सरफेस एनर्जी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये कोई न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियॉन्स है। अब इस न्यूक्लियॉन पर फोर्स कहाँ लग रहा है? हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये बैलेंस्ड है। बट जो ये वाला जो न्यूक्लियन है इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? सिर्फ इनवार्डली लग रहा है। यानी ये क्या होगा? लूजली बाउंड होगा और ये अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा। शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा
तो क्या इफेक्टिव हो जाता है? सरफेस टेंशन, जो क्या करता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देता है, जिससे इसकी शेप क्या रहती है? स्पेरिकल ही रहती है। न्यूक्लियस इज फाइनाइट, यानी इसकी रेंज कितनी होती है? फर्मी ऑर्डर की होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर attractive force acts in all possible directions on all nucleons well inside the nucleus, यानी जो अंदर वाला न्यूक्लियन है उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? हर डायरेक्शन में सेम लग रहा है और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। thus net nuclear force on these nucleon is 0, but resultant attractive force acts on the nucleons which are on the surface of nucleus. As a resultant, nucleons on the surface are loosely bound in comparison of other nucleons and nuclear surface tension is generated just like surface tension developed in liquid drop. In this way, binding energy becomes less in amount equal to the surface energy of the nucleus. क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? फाइनाइट होता है।
जो अंदर वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है हर डायरेक्शन में। तो यहाँ से नेट न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया इन न्यूक्लियॉन्स पे, 0 हो गया। लेकिन जो रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कहाँ एक्ट करता है, जो न्यूक्लियॉन्स कहाँ पर होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। यानी सरफेस न्यूक्लियॉन्स पर क्या लगता है, रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों लगता है, क्योंकि इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं होता, जिससे ये क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। और इस वजह से ये क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं उन न्यूक्लियॉन्स की कंपैरिजन में जो अंदर होते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अपनी स्पेरिकल शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब कौन जनरेट हो जाता है, न्यूक्लियर सरफेस टेंशन जनरेट हो जाता है। और कुछ किस तरह से होता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर होता है। इस वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सरफेस एनर्जी की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सरफेस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, सरफेस एरिया के। सरफेस एनर्जी is proportional to the surface area of the nucleus. Then the surface energy क्या होगी, yes proportional to the minus surface area, क्योंकि जो सरफेस एनर्जी हो रही है वो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रही है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। उस वजह से क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। अब हमें पता है न्यूक्लियस किस फॉर्म में होता है, स्पेरिकल शेप में। तो यहां से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, 4 पाई ई स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस हमने मान लिया न्यूक्लियस की क्या है, आर स्क्वायर। और आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नोट ए 1/3। ए यहाँ होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ई एस क्या हो गई, प्रोपोर्शनल टू द माइनस ए टू द पावर 2/3। क्योंकि आप क्या करोगे, ई एस प्रोपोर्शनल टू माइनस सरफेस एनर्जी की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, -4 पाई आर नोट ए 1/3 और इसकी स्क्वायर। तो यहां से सरफेस एनर्जी हमारे पास क्या निकल के आ गई, -4 पाई आर नोट स्क्वायर ए 2/3। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नोट कांस्टेंट है। आर नोट की वैल्यू होती है 1.85 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये भी एक कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई एस प्रोपोर्शनल टू द इक्वल टू द माइनस ए एस ए 2/3। यहाँ पर ए एस कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई आर नोट स्क्वायर। ये एनर्जी क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी। तो आज हमने किसके, दो एनर्जीज के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम और एनर्जीज के बारे में बात करेंगे।